अगर आप देखें, लेकिन बहरहाल ये ट्रॉमा लगेगा। अब आगे क्या होगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे डी चौक तो उमूमन बंद हो जाता है। इससे पहले आगे का जो अगर आप सेंटोरस की तरफ जाते हैं वो रास्ता भी मुकम्मल तौर पर उसको वहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। पूरे इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो नफरी भी मंगवा दी गई है। जगह जगह पे रास्ते बंद, शिकायतें बहुत मौसूल हो रही हैं। यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनकी वो भी ख्वार हो रहे हैं। सुबह मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे ज़्यादा तादाद जो मरीज़ों की थी, डॉक्टर नहीं थे तो इसलिए मरीज़ भी दूर दराज इलाकों से आए थे और वहाँ पर ही बैठे थे डॉक्टरों के इंतज़ार में। तो इस वक्त डी चौक की जो सिचुएशन है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो अभी भी मज़दूर जो है वो काम कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कपड़ा है ये लगाया जा रहा है तमाम कंस्ट्रक्शन में। हालांकि ये तादाद अगर यहाँ से देखें तो ये वो जब आप आगे की तरफ या स्टेट बैंक की तरफ जो रास्ता गया है वहाँ तक ये आपको ये कंटेनर ही नज़र आएंगे और इसके ऊपर आपको ग्रीन कपड़ा जो है ओढ़ते हुए मजदूर भी नज़र आएंगे। तो इस वक्त ये मनाजिर हैं आपको बराह रास्त डी चौक से आपको जो है दिखा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कंटेनर्स वगैरह के हवाले से तो इसमें कोई शक नहीं, रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम तर शाहराहों को बंद कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्ट्राइक यानी जो एहतजाज है उसका ऐलान कल होगा। कल देखा जाएगा कि कितने लोग आते हैं। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत है उसने तकरीबन पाकिस्तान को बंद कर दिया है और तमाम तर मोटरवेज, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मोटरवे के जो PRO हैं या वहाँ से जो खबर आती है वो खबर आप अंदाज़ा लगा लें कि अब पहली बार पाकिस्तान में ये हो रहा है कि एक ही दिन तमाम तर मोटरवे पर जो है मुख्तलिफ जगहों में काम शुरू हो गया है। तो ये तरक्की है, पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है। इस वक्त आप देखें तो मोटरवेज वगैरह सारे बन रहे हैं, दोबारा कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो यकीनन पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की करे। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो हालात हैं पूरे इस्लामाबाद में खौफ है। यहाँ पर हॉस्टल में जिस तरीके से ख़वातीन को निकाला गया, रावलपिंडी में हॉस्टल खाली कराए गए, जो होटल्स मालिकान थे वो परेशान हैं। कारोबार जो है पहले से वैसे भी हालात कारोबार के आपके सामने हैं। तो सारी सिचुएशन को अगर आप देखें तो अब KPK तक एक तो बलूचिस्तान का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। दीगर काफिले जो हैं उस हवाले से भी ये भी खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहले से मौजूद हैं। अब देखना ये है कि कल क्या सूरत हाल होती है इस्लामाबाद में। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है उसने अपनी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब ये जो मंजर है रात को अब देखा जाएगा कि आया इसमें कोई बड़ी स्क्रीन लगती है क्या, क्या कौन से क्लिप्स जो है यहाँ पे दिखाए जाते हैं, क्या चीज़ें दोबारा जो है वो दोबारा पोर्ट्रे की जाएंगी, क्या तस्वीरें इस पे वो शाया करेंगे। अब देखना ये है रात का ये मंजर कैसा होगा। वो मंजर भी आप आपके सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। इससे कबल अभी कुछ गैर मुल्की जो वफद है वो भी यहाँ पे पहुँचा था, चाइना से था, उन्होंने भी यहाँ का मुआयना किया और वो भी यहाँ से चले गए। बहरहाल सूरत हाल डी चौक की इस वक्त ये है, गाय बगाए हम आप सबको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखेंगे, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाक TV 24 और रात के ये मनाजिर हैं डी चौक से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में मीडिया यहाँ पर लगा हुआ है और आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहा है। और ये पुलिस की कुछ नफरी भी यहाँ पर आई है, इस्लामाबाद पुलिस की जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये पुलिस की दीगर गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। आज की जो डी चौक की सबसे बड़ी जो हैपनिंग है या जो सबसे बड़ी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं वो ये है कंटेनर। यहाँ पर कंटेनर की तीन लेयर लगी हुई हैं, एक कंटेनर, फिर उसके ऊपर कंटेनर, फिर उसके ऊपर कंटेनर, तीन कंटेनर रखे हुए हैं। और ये तकरीबन कंटेनर की एक दीवार ही तामीर की हुई है। ये आप देख सकते हैं। अगर रात का टाइम है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो इन कंटेनर पर एक तो कुछ नारे लिखे गए थे, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804, हम पहुंच चुके हैं, इनकलाब आ रहा है, इस तरह के नारे लिखे हुए थे। इसके अलावा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ के मुतल्लिक़ यहाँ पर बड़े बेहुदा अल्फाज लिखे गए थे। इसके अलावा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इसके अलावा चीफ जस्टिस साबिक काजी फाइज ईसा और उनके अलावा और भी काफ़ी लोगों के मुतल्लिक़ बड़ी गलत नारे लिखे हुए थे और ये रात के टाइम लगाए गए थे। तो अब यहाँ पर इस वक्त ग्रीन कपड़ा लगाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं।
इस ग्रीन कपड़े का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए करोमा काटा गया है और यहाँ पर इमरान खान की जो है तस्वीरें वो लगा दी गई हैं, इमरान खान के जो नारे हैं वो लगा दिए गए हैं, पब्लिक का जो हजूम है वो लगा दिया गया है और इसके साथ यहाँ पर ही जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी हुकूमत जो चीज़ें हैं वो लगा दी गई हैं। इसका भरपूर कपड़े का जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है और इस कपड़े पर करोमा काट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। ये मनाजिर हैं डी चौक के और डी चौक पर एक तो इस दफ़ा जो कंटेनर हैं वो पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं उनकी निस्बत ज़्यादा हैं और इसके अलावा अब यहाँ पर एक ये पट्टी भी लगी हुई है जहाँ आमतौर पर कोई हादसा होता है या पुलिस किसी चीज़ को कॉर्डन ऑफ करती है तो वो पट्टी भी यहाँ पर लगा दी गई है। इसके आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तकरीबन हर 1.5 किलोमीटर के बाद जो डी चौक की तरफ रास्ता आता है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर पिछली दफ़ा आए थे हर 2 किलोमीटर के बाद कंटेनर रख के रास्ते बंद किए हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुकम्मल तौर पर तैयार है और अली मीन गंडापुर का भी ये मैसेज आ गया है, पैगाम दे दिया है उन्होंने कि हम हर सूरत में 24 नवंबर को अपना पावर शो करेंगे, एहतजाज करेंगे और डी चौक और इस्लामाबाद की तरफ हम बढ़ेंगे। और अब यहाँ पर जो पुलिस है वो भी ज़हनी तौर पर तैयार है और इसके अलावा हुकूमत भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं, एक तो ये कपड़ा है जो ये यूनिकनेस है इसका ये बताया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के जो डेलीगेशन हैं वो आए हुए हैं, तो उनकी नज़रों से ये डाइवर्ट करने के लिए ताकि उनको नज़र ना आए कि यहाँ पर एक पुरअमन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर ये ग्रीन कपड़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा और भी लोग बहुत सारी वजूहात बता रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इस वक्त हुकूमत से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो करोमा काटते हैं और इस पर मुख्तलिफ़ इमरान खान की तस्वीरें, नारे और PTI के जो जलसों की तस्वीर हैं और एंटी हुकूमत चीज़ें वो लगा के सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं अभी मज़ीद भी ये ग्रीन कपड़ा यहाँ पर लगाया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं और ये काम कर रहे हैं, ये जिसका भी फ़ैसला था तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है कि एक तरफ तो फ़ायदा उठाने के लिए किया गया था लेकिन ये उल्टा ही उन्हीं के गल पड़ गया है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आज डिजिटल का दौर है और ग्रीन कपड़े की डिजिटल के अंदर कितनी अहमियत है। ये सिर्फ डिजिटल लोग ही समझ सकते हैं, इसके अलावा बाकी इन चीज़ों की किसी को समझ नहीं आ सकती। और डी चौक के ये मनाजिर हैं, कल इस टाइम यहाँ पर धमाधम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे होंगे कंट्रोल संभालने की और जो पुलिस होगी वो यहाँ से शेलिंग भी कर रही होगी। मज़ीद जो अपडेट होगी वो भी इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे।